कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी, जल्दी 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 सुनो कहानी, सुनो कहानी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। पढ़िए सलात वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलात वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सलात वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, सलात वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, एक मरतबा हम फिर हाजिर हैं अपना प्रोग्राम लिए जिसका नाम है सुनो कहानी। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हम अपनी कहानी शुरू करने से पहले दुरूद पाक की फजीलत समाअत फरमा लेते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मेरा उम्मती मुझ पर एक मरतबा, कितनी मरतबा? दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लु अलल हबीब। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जिसमें एक सांप ने एक बुजुर्ग की मदद की। कैसे की वो तो हमें होगा कहानी से मालूम। अच्छा, तो इसमें आज हम एक सांप के बारे में सुनेंगे। तो आप में से किस किस ने सांप देखा हुआ है? अच्छा, सब ने देखा हुआ है। ऐसा होता है, सांप का रंग अलग अलग होता है और वो लंबा भी होता है। उसकी टांगे होती हैं? नहीं। तो आज हम एक सांप के बारे में सुनेंगे जिन्होंने एक बुजुर्ग की मदद की। तो हम अपनी कहानी स्टार्ट करें? जी। तो प्यारे बच्चों, एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि गर्मियों के दिन थे, मैं सफ़र पर था। कहाँ पर थे? सफ़र पर थे। एक दिन दोपहर में सफ़र के दौरान मैंने एक शख्स को देखा, एक आदमी को देखा जो एक तरफ जा रहा था। तो मैं भी उसके साथ चलने लगा। कुछ दूर जाकर उसने अपना रास्ता चेंज कर लिया। तो बुजुर्ग कहते हैं मैंने भी अपना रास्ता चेंज कर लिया। मैं भी वादी की तरफ मुड़ गया। किस तरफ मुड़े थे? वादी की तरफ। वादी की तरफ। बता सकते हैं कि बुजुर्ग किस तरफ मुड़े थे? कौन बताएगा? दानियल भाई आप बताएं, किस तरफ मुड़े थे? वादी की तरफ। वादी की तरफ मुड़ गए थे। बुजुर्ग कहते कि मैं भी उनके पीछे चलता गया यहाँ तक कि एक केव, एक गार आ गया। आपको पता है गार किसे कहते हैं? किस किस को पता है गार किसे कहते हैं? अच्छा जी, तो आप बताएं गार किसे कहते हैं? पत्थर का बना होता है गार और कुछ भालू भी उसमें रहते हैं गार में। अच्छा, भालू भी रहते हैं? अच्छा, आप बताएंगे? आप बता दें। एक ना अंधेरे जैसी गार होती है और उसमें अंधेरा भी होता है, और वहाँ पर क्या 4 रास्ते होते हैं या 3? ये तो नहीं। तो मैं आपको बताता हूँ गार किसे कहते हैं। गार एक पहाड़ के दरमियान एक बड़ा सा सुराख होता है। क्या होता है? सुराख। सा सुराख होता है। उस सुराख के अंदर अंधेरा अंधेरा होता है। अब्दुल सुभान भाई ने जिस तरह हमें बताया कि उसके अंदर अंधेरा होता है, और ये पहाड़ के दरमियान, पत्थरों के दरमियान गार होती है जिसके अंदर अंधेरा ही अंधेरा होता है। तो प्यारे बच्चों, वो कहते कि वो आदमी उस गार के अंदर चला गया। तो मैं भी उनके पीछे पीछे उसी गार के अंदर चला गया कि मेरे सामने एक बहुत बड़ा सांप आ गया। बुजुर्ग कहते कि मैंने अपनी ज़िंदगी में उससे बड़ा सांप नहीं देखा था। फिर वो बड़ा सांप गार के किनारे पर बैठ गया और मेरी तरफ देखने लगा। मैंने दिल में कहा, शायद आज तो ये सांप मुझे खा ही जाएगा। अब इतना बड़ा सांप हो जो बुजुर्ग ने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा, तो जब वो देखेगा उनके दिल में ख्याल आया, भाई ये सांप तो इतना बड़ा है, ये तो मुझे खा जाएगा। वो कहते कि ये ख्याल तो मुझे ज़रूर आया, लेकिन ना तो मैं घबराया और ना ही मैं डरा। कुछ देर तक तो वो बड़ा सांप मुझे देखता रहा और फिर वो रेंगता रेंगता मेरे पास मेरी तरफ आने लगा। मैं भी अपनी जगह पर खड़ा रहा। जब वो मेरे बिल्कुल करीब आ गया तो बुजुर्ग कहते कि मैंने उसके मुंह में सफ़ेद आटे की
वाइट आटे की ताज़ा रोटी देखी। उस बड़े सांप ने वो मेरे करीब रखी और फौरन वापस गया चला। गाड़ के किनारे से आया था और वहाँ पे दोबारा वापस गया चला और वहाँ पर जाकर बैठ गया। तो मैं हैरान परेशान खड़ा रहा और सोचता रहा कि बड़ा सांप ये रोटी कहाँ से लाया होगा। सोचने वाली बात है, एक सांप और ये रोटी कहाँ से लाया होगा। तो बुजुर्ग कहते कि मैं सोचने लगा, हैरान परेशान सोचने लगा कि ये सांप इसने रोटी कहाँ से लाई। कहते कि फिर मैंने वो रोटी खा ली और दोपहर का वक़्त गुजरने के लिए और आराम करने के लिए गार ही में रुक गया। अच्छा, मैंने कहानी के शुरू में बताया था कि वो कौन से दिन थे। आप बता सकते हैं कि वो गर्मियों के थे या सर्दियों के थे? जी, तो आप बताएं। आपका नाम पहले? मोहम्मद उस्मान। माशाल्लाह, मोहम्मद उस्मान भाई। तो बताएं कि वो दिन कौन से थे? गर्मी। सर्दी के नहीं थे? अच्छा, तो वो गर्मी के दिन थे। और गर्मियों में जब हम बाहर निकलते हैं तो हमें गर्मी लगती है। तो हुज़ूर कहते हैं कि मैंने गर्मी से बचने और आराम करने के लिए गार ही में रुक गया। जब मौसम कुछ ठंडा हुआ और शाम होने लगी तो मैं उस गार से बाहर निकला और चलता हुआ अपने साथियों के पास पहुंचा। वो कहते कि मुझे देखकर वो कहने लगे, तुम कहाँ से आ रहे हो और अब तक कहाँ थे? वो शख्स कहने लगा, मैंने वादी की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं इस वादी से आ रहा हूँ। जी तो प्यारे बच्चों, उनके दोस्तों ने उनसे क्या सवाल किया था? कहाँ से आ रहे हो? कहाँ गए थे? तो कहते हैं कि बुजुर्ग ने वादी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मैं इस वादी से आ रहा हूँ। फिर उन्होंने पूछा, उन दो दोस्तों ने पूछा, क्या तुमने भी वो चीज़ देखी जो हम सब ने देखी? अब मैंने कहा, तुम किस चीज़ की बात कर रहे हो? ज़रा वजाहत तो करो, ज़रा बताओ तो सही। मैं तो यहाँ पर था ही नहीं, मुझे कैसे पता चलता? फिर उन्होंने बताया कि आज दोपहर के वक्त हमारे सामने एक बहुत बड़ा सांप आया। हमारे बिल्कुल करीब आकर वो अपनी दुम के ऊपर खड़ा हो गया। किस पर खड़ा हुआ? तुम। और हमें वो कहने लगे कि वो हमें गौर से देखने लगा। फिर हम सब डर गए। हमारे साथ एक बुजुर्ग भी मौजूद थे जो बहुत अक्लमंद थे और बहुत ही ज़्यादा होशियार भी थे। उन्होंने हमसे फरमाया, मेरा अंदाज़ा है, मुझे लगता है कि बड़ा सांप बहुत ज़्यादा भूखा है, इसको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। इसको क्या लगी हुई है? भूख लगी हुई है। तो शायद कुछ खाने के लिए हमारे पास आया है। किस लिए हमारे पास आया? खाने के लिए। ये कहने के बाद उन्होंने सफ़ेद आटे की ताज़ा रोटी सांप के करीब रख दी। बड़े सांप ने वो रोटी अपने मुंह में ली और वहाँ से चला गया। फिर मैंने कहा, वो सफ़ेद आटे की रोटी मैंने ही खाई। अभी किसने कहा? कि जो दोस्त एक बुजुर्ग के पीछे पीछे चलता चलता उस केव में, गार में पहुंचा था, उसने बताया कि वो रोटी तो मैंने खा ली। उसके बाद उन्होंने अपना सारा वाकया बयान कर दिया, सारा वाकया सुना दिया कि मेरे पास बुजुर्ग आए, मैंने एक आदमी को देखा, वो जा रहे थे तो मैं भी उनके पीछे जाने लगा, तो सांप आया, यूँ हुआ। फिर उन्होंने अपना सारा वाकया बयान कर दिया। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अल्लाह पाक तमाम मखलूक को रिज़्क़ देने वाला है। वो अपनी मखलूक को जिस तरह चाहता है उनके हिस्से का रिज़्क़ अता करता है। वो हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। तकलीफ़ देने वाले जानवरों के ज़रिए अपने बंदों को रिज़्क़ अता फरमा दे। कहानी में सुना एक डेंजरस, एक इतने बड़े ख़तरनाक सांप के ज़रिए अल्लाह पाक ने अपने उस बंदे को खाना अता फरमा दिया। बस इंसान को अल्लाह पाक पर भरोसा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भरोसा होना चाहिए। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आज की हमारी कहानी से जो हमें सबक मिला वो ये है
کہ ہمیں ہر حال میں اپنے اللہ پاک پر بھروسہ رکھنا چاہیے. کیا رکھنا چاہیے؟ جی ہاں، بھروسہ رکھنا چاہیے. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہماری کہانی کا وقت ختم ہوا. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ کے ہماری سلسلے سنو کہانی کی کوئی بھی ایپیسوڈ مس ہو گئی ہو تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل جس کا نام ہے کڈس مدنی چینل، اس کو سبسکرائب کریں اور اس میں وزٹ کر کے وہ سلسلہ بھی دیکھیں. اسی کے ساتھ ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہانی سنو، کہانی سنو، کہانی جلدی 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 سنو کہانی، سنو کہانی. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا آ گیا.